दोस्तों नमस्कार। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे अहम चीज है ईमानदारी। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए वे सब ईमानदारी की वजह से महान हुए हैं। हमारे यहाँ कहावत भी है कि बेईमान का घोड़ा मैदान में डूबे। बेईमानी की बदौलत पहली बात तो सफलता प्राप्त की नहीं जा सकती, और अगर किसी ने थोड़ी बहुत कर भी ली तो वह क्षणिक होगी। ईमानदारी से सफलता लंबे समय तक चलती है। जब भी हम किसी भी तरीके से किसी को धोखा देते हैं तो हमारा अंतर्मन कहता है कि नहीं, ये गलत है, भले वो खुद को धोखा दे। और जो लोग लक्ष्य प्राप्ति में ये सोचते हैं कि मैं शॉर्टकट से लक्ष्य की प्राप्ति कर लूं, वो असंभव है। स्वयं पर विश्वास करें और मन में ये ठान ले कि मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा और मुझे बढ़ना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर हम अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने तो हम कभी बेईमान नहीं हो सकते, न दूसरों के प्रति न खुद के प्रति। किसी भी तरह की बेईमानी से हम किसी दूसरे को नहीं, स्वयं को ही धोखा दे रहे होते हैं। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि मैं तो अमुक काम कर रहा हूँ, किसे पता ही नहीं है। नहीं, किसे पता नहीं है, खुद को तो पता है ना। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि घर वालों को पता नहीं है, खुद को तो पता है। आप तो देख रहे हैं। मुझे राजस्थानी की वो एक प्रसिद्ध लोक कथा याद आती है, संक्षेप में आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि एक साधु के पास 3 नौजवान गए और उन्हें साधु महाराज से कहा कि महाराज हमें शिष्य बना लीजिए। साधु ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन जब वे बहुत ही अनोने विनय करने लगे तो साधु ने उन तीनों को एक एक बकरा दिया और कहा कि इन बकरों का सिर ऐसी जगह पे काट के लाओ जहाँ इन्हें कोई देखता नहीं हो। पहला नौजवान जंगल में गया, इधर उधर देखा, जहाँ कोई नहीं देख रहा था, और जब आश्वस्त हो गया तो तलवार निकाली और झटके में बकरे का धड़ से सिर अलग कर दिया और साधु के पास पहुँच गया। दूसरा घोर जंगल में गया, लेकिन जहाँ कहीं भी गया वहाँ देखा कि पशु देख रहे हैं, कहीं पक्षी देख रहे हैं। थक हार कर उसने गुफा देखी जिसमें घुप अंधेरा था। वहाँ वह आश्वस्त हो गया कि यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है। उसने तलवार निकाली और बकरे का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया और महाराज के पास आ गया। तीसरा व्यक्ति जंगल में घूमता रहा, गुफाओं कंदराओं में घूमते घूमते रात हो गई। रात को एक गहरी गुफा में गया और जाकर के देखा कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जब वो बकरे का सिर धड़ से अलग करने के लिए उद्यत हुआ तो उसने देखा कि कौन क्यों नहीं देख रहा है। मैं तो देख रहा हूँ, मेरी आत्मा तो देख रही है, मेरा अंतर्मन तो देख रहा है। लिहाजा शाम होते होते वह साधु के पास बकरे को लेकर के वापस आ गया और कहा, महाराज दुनिया में मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई किसी को दिखता नहीं हो। हम किसी से कितना ही बचे लेकिन अपनी नज़रों से नहीं बच सकते। इसलिए खुद को धोखा देने की आवश्यकता नहीं, किसी और को धोखा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी और को धोखा देने की का मतलब है हम स्वयं ही धोखा खा रहे हैं। इसलिए जो भी काम करो ईमानदारी से करो। ईमानदारी से किया हुआ काम हमेशा फलीभूत होता है। आप लक्ष्य की ओर बढ़ो तो ईमानदारी से बढ़ो। मुझे विश्वास है कि ईमानदारी से अगर आप बढ़ेंगे तो आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शुक्रिया साथियों।